भाई इतने सस्ते में ये ऊँट कैसे मिल गया? मैंने तो कुछ गड़बड़ लागे। अरे सौदागर कर्जे में था इसलिए सस्ते में दे दिया। देख कैसे मटक मटक चले हमारे ऊँट। भाई ऊँट ने थोड़ा तेज चलाओ, रात में और रेगिस्तान बड़ो खतरनाक है। डर मत, मैं हूं ना। भागो। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? इधर उधर के देख रहा है, मैं बोल रहा हूँ। बोलता ऊँट, अब ये क्या बला है? बला ना है, अब कटने वाला तेरा गला है जो ये पहेली का जवाब न दिया। मुंडी तोड़ ऊँट कहवे मने दुनिया। हा 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 हा। पहेली? कैसी पहेली? काली काया मने कोई पकड़ न पाया, पीछे पीछे चलूं मुड़े तो न कोई पास, अंधेरा आवे तो मिट जाए आस। नहीं पता मन्ने, माफ कर दो। परछाई, साया। जय मां रक्तंबरा। आइए आइए, जैसलमेर दंगल में आप सबका स्वागत है। विजय सिंह पहलवान तैयार है, सामने तीनों पहलवान भी खूंखार है। दोस्तों देखते हैं कितनी देर टिक पाते हैं। ये गया एक, ये गया दूसरा और ये तीसरा भी हवा में, और फिर से जीत गए जैसलमेर की आन बान शान विजय सिंह पहलवान। वाह मेरे शेर, चल तुझे लस्सी पिलाऊं। ये नया मामला आया है रेगिस्तान में। एक बोलने वाला ऊंट आया है कुछ दिनों से, जो पहेली पूछे है और गलत जवाब देने पर मुंडी तोड़ देवे और बोले जय मां रक्तंबरा। भाई ये क्या बात हो गई, आजकल जानवर इंसानों की बलि देने लग गए। भाई रेगिस्तान से आना जाना मुश्किल हो गया है, रोज किसी की मरने की खबर आ रही है। अब कौन बचाएगा इस खतरनाक ऊंट से? अरे डरने की है के बात, जब विजय सिंह पहलवान ऐसा भूत ने खड़े खड़े धूल चटावे, ये बोलने वाले ऊंट की के औकात। रे चुप कर पिंटू सिंह, मरवाएगो के। पहेलियां सुलझानी है ऊंट की, दंगल कोनी लड़नो। राजस्थान में पहलवानी तो बाद में सीखे, पहला पहेलियां सुलझाना सीखे। क्यों विजय सिंह? अरे चुप कर जा, मैं चलियो घर। बिंदिया ने पतो चाल गयो कि ये नयो लफड़ो आया है, तुम्हारी चटनी बना देगी। अरे कुछ ना पतो चलेगो, भाभी ने हमारी इज्जत को सवाल समझा कर। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। क्या हुई काका? राजू इतनी छोटी उम्र में कैसे? क्या बताऊं बेटा, वो मुंडी तोड़ बोलने वाले ऊंट ने मार दिया मेरे बेटे ने। अभी पिछले महीने शादी हुई है और बीकानेर से सामान लाने गया था और ये हादसा हो गया बेटा। पता नहीं ये ऊंट जैसलमेर की कितनी जाने लेगा। चिंता मत करो काका, अभी या तो वो बोल तो ऊंट रहेगो या फिर विजय सिंह। ओ बिंदिया रानी, तेरे बिन ने फिर नई मुसीबत को बुलाया है। रेगिस्तान में कोई मुंडी तोड़ने वाला ऊंट आया है। नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत हो गई मनमानी पहलवान की, इस बार जाना है तो मेरी लाश के ऊपर से जाए। मुझे तो बस लड़ाई देखने में बड़ा मजा आए। है क्या बोला तू? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, आज जम की खबर लेना पहलवान की। बिंदिया, मुझे कल कुछ काम से जैसलमेर से बाहर जाना है। नहीं जाने दूंगी कोई मुंडी तोड़ ऊंट से भिड़ने, समझे क्या पहलवान? इसने कैसे पता चल गया? मुझसे झूठ कभी मत बोलना पहलवान, मैं थारे मन की बात पढ़ लूं। बिंदिया, ये आखिरी बार है, मेरा जाना जरूरी है। जैसलमेर के कितने लोगों को मार चुका है बोलता ऊंट? तो सारे जैसलमेर की जिम्मेदारी तुमने क्यों ले रखी है? हमारे प्यारे दोस्त राजू को मार दिया उस ऊंट ने। बदला लिए बिना नींद नहीं आवेगी मरने। ठीक है पर कुछ भी गड़बड़ हो तो भाग जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। तू चिंता मत कर, तेरे रहते मने कुछ ना होगा। सुना है ये बोलता हूँ पहेलियाँ पूछता है, पहलवान को 2-4 पहेलियाँ मैं पूछूं क्या?
अरे ढोला थारी तो ये सब झगड़ा तूने ही करवाया है ना। रुक, बोलने वाले ऊंट से पहले बोलने वाले तोते को निपटाऊं। बचाओ बचाओ, बिंदिया रानी पहलवान से बचाओ। हाँ तो बोल दिया है लड़ने के लिए, पर इस बार परीक्षा बल बुद्धि के साथ साथ पहेलियों की भी है। ऐसे में सिर्फ एक ही इंसान मदद कर सकता है, बिंदिया की दादी। पहेलियों का जवाब हमेशा सवाल में ही छुपा होता है। सोचने से पहले सवाल को ध्यान से सुनो, शब्दों में जो छुपा हो उसे पहचानो और सामने वाले की कमजोरी को समझो। जी दादी। ये ले थारो थैलो, काम की चीजें हैं हमेशा की तरह। अब जाके देखता हूँ ये बोलता ऊंट है के चीज। अरे ये किसकी आवाज है? इधर उधर के देख रहा है? हमारा नाम नहीं सुना क्या? थारे शहर की सारी मुंडी दिखाओ के। तू के दिखाएगा? आज तेरी मुंडी मैं तोड़ूंगा। तेरा पाड़ा विजय सिंह पहलवान से पड़ा है, जो एक हाथ से ऊंट उठा ले वे और 5 पहलवानों के साथ एक साथ लड़े और धूल चटावे है। जय मारक तंबरा। मारक तंबरा का भक्त है, इसीलिए जिंदा है अभी तक। एक झटके में मुंडी तोड़ के फेंक दूंगा, समझा? बहुत ताकत है ना थारे दांत में, तो ये ले, लोहे की खीलें दांत से तोड़ के दिखा। जब तक ऊंट कोशिश कर रहा होता है, पहलवान चुपके से अपने थैले में से राख निकालकर मुंह में डाल लेता है। ये लोहे की खीलें कोई ना चबा सकता। रुक तने बताऊं, राजस्थान का असली पहलवान के हुए। विजय सिंह उससे लोहे की खीलें ले लेता है और दिखाता है कि उसने खील मुंह में डाल दी है, पर वो खील उसके हाथ में ही होती है। अरे बाप रे, लोहे का चूरा बना दिया। इसके दांतों में इतनी ताकत है तो हाथों में कितनी होगी। इसे तो पहेलियों में ही हराना पड़ेगा। भाई विजय सिंह, बात ऐसी है कि बोलता ऊंट सिर्फ मुंडी तोड़ने के लिए ना, पर पहेलियों के लिए भी मशहूर है। जे मैंने तने पहेलियों में हरा दिया, मैं तने खाऊंगा, और अगर तू जीता तो मने मार देना। बोल मंजूर? मंजूर है। एक पहेली तू पूछेगा, एक पहेली मैं। जिसने पहले गलत जवाब दिया वो हार जाएगा, और जिसने धोखा करने की कोशिश करी उसे मारक तंबरा की आड़ है। पहली पहेली, पंख नहीं पर आकाश में उड़ूं, मैं चाहूं तो सारे शहर ने ढक दूं। सारे रेगिस्तान में ना कोई मारे जैसो बलवान, पर पानी री बूंद से मारी निकल जावे जान। बता मारो नाम क्या है पहलवान? पहलवान गहरी सोच में डूब जाता है। दादी की बात याद आती है। पहेलियों का जवाब हमेशा सवाल में ही छुपा होता है। के हुआ? कर दूं सर तन से जुदा, निकल गई हवा पहलवान की। आंधी, रेगिस्तान की आंधी जो उड़ती है, शहर ढक देती है। रेगिस्तान में सबसे बलवान है, पर बारिश आते ही थम जाती है। बाल बाल बच गया इस बार पहलवान। अब पूछ के पूछना है। रेगिस्तान की रेत में मेरा वास, प्यासे को दिखूं पर बुझाऊं ना प्यास। पकड़ सके ना कोई मेरा हाथ, सब बोले धोखा है मेरी जात। ये तो बड़ा ही आसान है, मरीचिका। रेगिस्तान में पानी का छलावा, पानी दिखे है पर होवे ना। इस तरह कई देर तक पहेली प्रतियोगिता चलती रही। विजय सिंह पहलवान कई देर शांत दिमाग से सोच रहा था और उत्तर दे रहा था, पर ऊंट के लिए ये बाएं हाथ का खेल था। पर जैसे जैसे विजय सिंह पहलवान जवाब देता जा रहा था, ऊंट की भी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इस ऊंट को अगर हराना है तो चारों खाने चित करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं हारने वाला ये। ठीक है, बहुत हो गई देर, अब करूँ तुझे ढेर। अब ध्यान से सुन। एक वाक्य में तुझे उत्तर देना है। अगर वो वाक्य सच्चा हुआ तो फांसी से लटका दूंगा थारी मुंडी। अगर वो वाक्य झूठा हुआ तो काट दूंगा थारी मुंडी। सच्चा वाक्य बोलूं तो भी मरूंगा, झूठा वाक्य बोलूं तो भी मरूंगा। ये गलत है, ये कोई पहेली ना है। अरे बोल, हार मानता है तो उत्तर बताऊं? हाँ, हार मानता हूँ, जवाब बता। मैंने तुझे बोला था एक वाक्य बताने को। अगर वो वाक्य सच्चा हुआ
तो फांसी से लटका दूंगा, अगर झूठा हुआ तो काट दूंगा थारी मुंडी। मेरा वाक्य होना चाहिए था तू मेरी मुंडी काटेगा। अब जरा सोच, अगर मैं तेरी मुंडी काटता तो जो वाक्य झूठ होना चाहिए था वो सच हो जाता, और अगर मैं तुझे फांसी पे लटकाता तो जो वाक्य सच होना चाहिए था वो झूठ हो जाता। एक वाक्य और दोनों फैसले उल्टे पड़ गए, न सच बचा न झूठ। वाह पहलवान, मान गए तेरी अकल को। क्यों हार गया ना बच्चू, अब अपनी गर्दन कटवाने को तैयार हो जा। भाई, मैं ब्रह्म राक्षस हूं जो एक कुएं में रहता था। इस ऊंट ने वहां से पानी पिया और मैं उसके शरीर में आ गया। मैं इंसान के रूप में एक ब्राह्मण था जिसे पहेलियों और शास्त्रार्थ में कोई नहीं हरा पाता था। तब ब्राह्मणों ने ईर्ष्यावश मुझे जान से मार दिया और कुएं में डाल दिया। रे कपटी शैतान, इस मासूम जानवर को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया और इतने लोगों की बलि चढ़ा दी। तेरे जैसे भूत को तो मैं बोतल में बंद करूंगा। भाई, तुमने मेरी पहेलियों का घमंड तोड़ दिया है। मां रक्तंबरा की कसम, मैं अब कभी लौट कर नहीं आऊंगा। ये ऊंट तुम इनाम स्वरूप रख लो। ठीक है, पर अगली बार किसी को परेशान मत करना, यही तेरी मुक्ति का मार्ग है। विजय सिंह पहलवान उसी ऊंट पर बैठकर वापस जैसलमेर जाता है और जैसलमेर वासियों में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। दादी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सलाह और सुझाव के बिना उस ब्रह्म राक्षस को पहेलियों में हरा पाना असंभव था। और मेरा धन्यवाद, मैं न होता तो उस ब्रह्म राक्षस से तू लड़ने जाता ही नहीं। धन्यवाद पिंटू सिंह। और मेरा धन्यवाद, मैं आज्ञा नहीं देती तो तुम कभी लड़ने नहीं जा सकते थे उस ब्रह्म राक्षस से। धन्यवाद बिंदिया। सबका धन्यवाद किया, सबका माना एहसान, पर मैं अगर तुझे गुस्सा ना दिलाता तो जीत पा कैसे पहलवान।